जय हिंद। मनजोगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में यूनिट्स ऑफ टाइम और टाइम मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा, जो आपको सभी प्रकार की परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। टाइम से संबंधित जितने भी मैथ्स में क्वेश्चन होंगे आपको बनाने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके सामने है यूनिट्स ऑफ टाइम और टाइम मेजरमेंट, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने है शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिली सेकेंड्स, जिसको MS लिखते हैं। आगे है मिनट्स, शॉर्ट फॉर्म MIN। आवर्स को शॉर्ट फॉर्म में HR लिखते हैं। आगे आपके सामने है डे, डे को शॉर्ट फॉर्म में D लिखते हैं। वीक को शॉर्ट फॉर्म में WK लिखते हैं। मंथ को शॉर्ट फॉर्म में MO लिखते हैं। ईयर को शॉर्ट फॉर्म में YR लिखते हैं। आगे है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह जानकारी रखना आवश्यक है ताकि आपको टाइम से रिलेटेड कोई भी मैथ्स में क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से बना सकेंगे। जिसमें आपके सामने है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स होता है, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। आगे है 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, या 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। कोई पूछेगा कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो आप बता सकते हैं 60 सेकेंड्स होता है। या 60 सेकेंड्स में कितना मिनट होता है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि 1 मिनट होता है। अगर आपको कोई पूछ दे कि 1 सेकेंड में कितना मिली सेकेंड्स होता है, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होता है, या 1000 मिली सेकेंड्स में कितना सेकेंड होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 सेकेंड होता है। आगे है 60 मिनट्स इजकल टू 1 आवर, या 1 आवर इजकल टू 60 मिनट्स। आगे आपके सामने है ए क्वार्टर। ए क्वार्टर यानी 1/4। ए क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी 1 घंटा का 1/4 क्या होता है, तो 15 मिनट होता है। 15 मिनट का ए क्वार्टर ऑफ एन आवर भी बोलते हैं। आगे आपके सामने है हाफ ऑफ एन आवर। 1 घंटा का आधा 30 मिनट्स होता है। 30 मिनट्स का आधा घंटा होता है, यानी हाफ ऑफ एन आवर। 24 आवर्स इजकल टू 1 डे, या 1 डे इजकल टू 24 आवर्स बोल सकते हैं। फिर है 7 डेज इजकल टू 1 वीक, या 1 वीक इजकल टू 7 डेज बोल सकते हैं। 7 डेज में आपके सामने है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आगे है 14 डेज इजकल टू 1/4 नाइट। 1/4 नाइट, जिसको 2 वीक्स भी बोल सकते हैं। फोर्टनाइट में कितना दिन का होता है फोर्टनाइट? 1/4 नाइट, तो 14 डेज का होता है। ठीक है। आगे है 1 मंथ इजकल टू 4 वीक्स, यानी 4 वीक, 1 मंथ में कम से कम 4 वीक्स होगा। आगे आपके सामने है यहाँ पर आपका 28 डेज, या 29 डेज, या 30 डेज, या 31 डेज 1 मंथ में होता है। यानी 1 मंथ जो होता है वो 28 डेज का भी होता है, 1 मंथ 29 डेज का भी होता है, 1 मंथ 30 डेज का भी होता है, 1 मंथ 31 डेज का भी होता है। आगे है इन रेगुलर ईयर। रेगुलर ईयर में फरवरी हैज 28 डेज, 28 डेज होता है। बट इन अ लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि कौन कौन से ऐसा महीना है जिसमें 30 डेज होता है, तो आपके सामने अप्रैल है, जून है, सितंबर है एंड नवंबर। कितना महीना हो गया? 1, 2, 3 एंड 4। 4 मंथ जो होता है उसमें 30 डेज होता है। आगे है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। 31 डेज होता है किसमें? जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में एंड दिसंबर में। तो 31 डेज का कितना महीना होता है? क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर विच हैव 31 डेज। तो इसमें है जनवरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। तो ये हो गया आपका 31 डेज का मंथ। 7 मंथ होता है जिसमें 31 डेज होता है। आगे है 1 ईयर में 52 वीक्स होता है। 52 वीक्स और 1 डे,
यानी इसको मोटा मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि 1 ईयर में 52 वीक्स होता है। 52 वीक्स इजकल टू 1 ईयर। 1 ईयर में 12 मंथ होता है। 1 ईयर में 12 मंथ या 12 मंथ का 1 ईयर होता है। तो 1 ईयर में 12 मंथ जो होता है वह आपका है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, आगे है 65 डेज इजकल टू होता है 1 ईयर। 65 डेज इजकल टू 1 ईयर। और 366 डेज इजकल टू 1 लीप ईयर होता है। 1 लीप ईयर में कितना डेज होता है? 366 डेज होता है। और इसी में आपका फरवरी, इसी ईयर में आपका लीप ईयर में ही फरवरी 29 डेज का होता है। नेक्स्ट आपके सामने है 1 ईयर में 4 सीजन्स होता है। मेनली 4 सीजन होते हैं, जिसमें है समर, रेनी, विंटर एंड स्प्रिंग। आगे है 10 डिकेड। 10 डिकेड इजकल टू 1 डिकेड इजकल टू 10 ईयर्स। यानी 10 ईयर्स में कितना डिकेड होता है? तो 1 ईयर होता है। 1 स्कोर में कितना ईयर होता है? तो 20 ईयर का 1 स्कोर होता है। आगे आपके सामने है कि 25 ईयर्स में 1 सिल्वर जुबली होता है। यानी एक सिल्वर जुबली में कितना ईयर होता है? तो 25 ईयर्स में हम लोग एक सिल्वर जुबली मनाते हैं। गोल्डन जुबली जो होता है उसमें 50 ईयर्स का गोल्डन जुबली होता है, या इसको हाफ सेंचुरी भी बोलते हैं। डायमंड जुबली में क्या होता है, कितना ईयर्स होता है? तो 60 ईयर्स का डायमंड जुबली होता है। प्लेटिनम जुबली कितना ईयर्स का होता है? तो 75 ईयर्स का 1 प्लेटिनम जुबली होता है। आगे आपके सामने है 100 ईयर्स का 1 सेंचुरी होता है। यानी 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होता है। 200 ईयर्स में 1 बाई सेंचुरी होता है। यानी 1 बाई सेंचुरी में 200 ईयर होता है। आगे है 1000 ईयर्स इजकल टू 1 मिलेनियम। 1000 इजकल टू 1000 ईयर इजकल टू 1 मिलेनियम। यानी 1 मिलेनियम में 1000 ईयर्स होता है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।